अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह इला आखिर आया। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फज़्ज़लहु अला गैरिही इल्ला हाज़ल यौम यौम आशूरा व हाज़ा शहर यानी शहर रमज़ान। मेरे अजीज़ भाइयों और मेरे दीनी मिल्ली भाइयों और मेरे दीन के पासबानों, आज हम हुर्मत के महीने से गुजार रहे हैं। हुर्मत के महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन 4 महीने इंतखाब किया है। तीन महीने लगातार और 1 महीने रजब का है, जिसे अबू बकरा नुफ़ै बिन अल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, अस्सनतुस्ना अशर शहरन मिनहा अर्बातुन हुरुम सलासतुन मुतवालियातुन ज़ुल्क़अदति वल ज़ुल्हज्जति वल मुहर्रम व रजब मुज़रल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान। अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, साल के 12 महीना है, उनमें से 4 महीने हुर्मत के हैं, 3 महीने लगातार हैं जो ज़ुल्क़अदा ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम के हैं, और 1 महीना रजब का जो जुमादुस्सानिया और शाबान के दरमियान है। इन महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन आमाल सालिहा को इतने पसंद करते हैं कि इसके अलावा दूसरे महीने में सवाए रमज़ान के इतने पसंद नहीं करते। इन महीनों में नेक अमल करने से उसके आमाल की नेकियां बढ़ जाती हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, और वैसे ही गुनाह करने से गुनाह का भी बोझ ज़्यादा हो जाता है। मेरे भाइयों, लेकिन इन 4 महीनों में नेक आमाल करने के बजाय कुछ लोग गुनाहों में और खुराफात में ज़्यादा चहलकदमी करते हैं, खुसूसन मुहर्रम के महीने में। हालांकि मुहर्रम के महीने को लेकर जो लोग बाजा ताशा खेल करते हैं और हज़रत हुसैन का दम भरते हैं, उनकी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन ये इजहार ख्याल, इजहार मोहब्बत बातिल है।
गलत है। जो तरीका ये लोग अपना लिए हैं ये तरीका बिल्कुल शरीयत के मुताबिक नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बहुमा, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, फ़कत अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। और दूसरी जगह यूँ फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन रैहनताया मिनद दुनिया, हसन और हुसैन दुनिया की खुशबू में से एक खुशबू है, फूल है। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। इसी दौरान हजरत हसन और हुसैन लाल रंग की कमीज में मस्जिद में आने लगे, जिसमें वो फिसल कर गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरे और जो है दोनों को अपने गोद उठा लिया और मिंबर पर चढ़ गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अम्वाल वल औलाद फितना। मेरे दोस्तों, तो इसके मतलब ये नहीं कि हम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का इजहार करते हुए यजीद बिन मुआविया को गाली गलौज करना, ये इंतहाई दुख की बात है, क्योंकि ये तारीख का मुताला नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं जब यजीद रहमुल्लाह शाम में वहाँ जो है वो बात ले रहे हैं और इधर मदीने से निकलकर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ये मक्का चले गए। मक्का जब गए तो मक्का के लोगों ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर के हाथ पर बात की। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे तो वो देखा कि वो लोग भी उनके हाथ पर बात कर चुके हैं। अब्दुल्लाह बिन जुबैर के पीछे नमाज पढ़ने से गुरेज किया, नमाज नहीं पढ़ते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा, या आले रसूल, ये हुसैन, आप चाहते हैं तो आप कम देने के लिए तैयार हैं, आप खलीफा बन जाइए, आप इनके अमीर बन जाइए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं अमीर यहाँ का नहीं बनूंगा। चुनाच वो और इधर से कूफा के लोग चिट्ठी दे रहे थे, बार बार चिट्ठी दे रहे थे, बार बार चिट्ठी दे रहे थे, खत पहुंचा रहे थे कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको खलीफा बनाएंगे, आपको अमीर बनाएंगे। चुनाच हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई, अपने चचेरे भाई मुस्लिम को वहाँ भेजा कि आप जाइए और जायजा लीजिए और फिर खबर कीजिए। हज़रत मुस्लिम जब वहाँ पहुँचे, वो लोगों ने बहुत भीड़ लगाई और जो है उनके हाथ पर बात की और मजीद लोगों ने कहा, हज़रत हज़रत हुसैन को दावत दीजिए, बुलाइए। वैसे वह हज़रत मुस्लिम ने जवाब में लिखा, हाँ, ये लोग आपके हाथ पर बात करना चाहते हैं, आप फौरन आ जाइए। चुनाच वहाँ से निकले। जब सहाबा कराम को मालूम हुआ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा जा रहे हैं, तो सहाबा कराम ने रोका, मना किया तो आप मत जाइए, वहाँ के लोग आपके वालिद मोहतरम
हजरत अली को कत्ल किए थे, वो लोग उनको यह शहीद किए हैं, आप वहाँ मत पहुँचे। लेकिन उन्होंने नहीं माना और जो है अपनी जिद पर अड़े रहे। यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि आपकी सवारी, आपकी ऊँटनी के सामने हम सो जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, तो हम ऐसे ही करते। ऐसा लगता है कि आप ऊँटनी के सामने अगर सो जाते हैं फिर भी आप हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे। बारे कैफ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से सफ़र करने लगे। जब वहाँ तक पहुँचे तो रास्ते में ही पता चला कि हमारे भाई मुस्लिम को वो लोग कत्ल कर दिए हैं, वो लोग कत्ल कर दिए हैं, मार डाले हैं। चुनांच वो जो है वहाँ भी बारह उन्होंने कहा आप हमें जाने दीजिए, आप यहाँ से कुछ करने दीजिए और आप हमको जो है यजीद के पास जाने दीजिए। बाहर लोग कहे, वो लोग जो है यजीद के पास जाने नहीं दिया और जो है उनको जो है जितने से सवाए हैं उनके छोटे बेटे ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे और उनके साथ में और लोग जो लोग थे, औरतें और उनके अलावा जितने में बालिग थे सबको उन्होंने कत्ल कर दिया। मेरे दोस्तों, अब याद रखिए ये कज़ाए क़द्र था, यह अल्लाह का फ़ैसला था। क्योंकि आप हदीस के मुताला कीजिए, एक दिन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और जो हैं हज़रत हुसैन और हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास बैठे हुए थे, आप उससे प्यार कर रहे थे। हज़रत जिब्रील ने कहा, आप इससे बहुत प्यार करते हैं ना? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। कहा, ये लोग इनको जो है ये कत्ल कर दिए जाएंगे, ये शहीद कर दिए जाएंगे। और मैं अगर आप चाहते हैं तो वहाँ की मिट्टी लाकर आपको दिखा दूँ। इस हदीस से बिल्कुल ये वाज़ेह है कि ये अल्लाह का फैसला था कि वहाँ कत्ल होना है। इसके मतलब ये नहीं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दम भरते हुए आप या और साहबा कराम को गाली दें, गाली गलौज करें। मेरे दोस्तों, आप जो हैं आपको मालूम होना चाहिए कि उनसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 26 जुल्हिज्जा को ज़ख्म खाए। उनका वाक़या यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। उसी असने में मुगीरा बिन शोबा का गुलाम अबू लुलु आकर पीछे से खंजर मारा और जिससे आप गिर गए। साहब कराम उसको पकड़ने लगे और उसी पकड़ने में और 14 साहब कराम शहीद हो गए। बारे का जब देखा कि साहब कराम पकड़ लेंगे तो अपने आप को खंजर मार कर हलाक कर लिया। हज़रत उमर ने पूछा, ये कौन था मुझे खंजर मारने वाला? तो साहब कराम ने कहा, ये मुगीरा का गुलाम अबू लुलु था। उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे किसी मुसलमान ने कत्ल नहीं किया, शहीद नहीं किया, बल्कि वो एक काफिर मजूसी था, उन्होंने कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी थे जिनके मुआफ़क़त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद आयतें उतार दी। वो खलीफा थे जिनके बारे में इस्लाम ये कहेगा कि रोज़े क़यामत कि अल्लाह ये उमर है
जिसने मुझे दुनिया में इज्जत दी और मैं वो इस्लाम हूँ, आज मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और जिसने जिस तरह से उसने दुनिया में इज्जत दी, आज उसको भी इज्जत दे। इस्लाम उसके बारे में सिफारिश करेगा। और उमर तो वही उमर है जिस रास्ते से उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चलते थे, उस रास्ते से शैतान भी नहीं चलता था, वो भाग जाया करता था। वो उमर जिससे इस्लाम फैला, और जो है उस उमर को जो है वो उन्होंने खंजर मारा और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 1 मुहर्रम को शहीद हो गए। इसी तरह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अय्याम तशरीक में जुल्हिज्जा 36 हिजरी अय्याम तशरीक में शहीद किए गए। इसी तरह से हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को 40 हिजरी में कूफा की सरजमीन पर शहीद किया गया। यकीन मानिए, इन लोगों का दर्जा हजरत हुसैन से कहीं बड़ा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को दुनिया ही में जन्नत की बशरत दी थी। ये लोग जन्नती हैं। ऐसे लोगों को और कौन सी तारीख आप उसे देखेंगे, कौन सी तारीख में साहबा कराम शहीद नहीं हुए? अगर इस तरह से कौन सा ऐसा महीना था, कौन सी ऐसी तारीख थी जिसमें साहबा कराम शहीद ना हुआ हो? अगर आप हर महीने में हर तारीख को यादगार बनाकर अगर आप इस तरह से आप जो है माता मनाएंगे, सीना को भी करेंगे, आप जो जश्न मनाएंगे, तो फिर हर कोई ऐसा महीना खाली नहीं जाएगा। आप किस तरह से आप जो हैं सिर्फ हजरत हुसैन का दावा करते हैं। क्या हजरत हुसैन से हजरत उमर का दर्जा कम है, हजरत अली का दर्जा कम है, उस्मान का दर्जा कम है? हरगिज़ नहीं। फिर भी जो है आप उनकी जो है नहीं मनाते हैं, हजरत हुसैन के लिए आप ऐसे एकदम कम भरते हैं। अरे वो तो अल्लाह का फैसला था, ऐसा हुआ। इस महीने में सिर्फ रोज़ा है, अब रोज़ा कीजिए, अब तारीख का मुताला कीजिए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अब इस सिलसिले में मैं फिर दूसरे बयान में बयान करूँगा कि इस महीना का क्या तारीख है, इस महीने की क्या फजीलत है, इस महीने में अमल करने से क्या होता है, इस महीने में ढोल बाजा ताशा है कि नहीं है। अगर आप इस महीने में खुसूसन 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को ढोल बाजा ताशा करते हैं, सीना को भी करते हैं, तो आप हदीस रसूल याद रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुइबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। जो लोग तो अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, सीना को भी करते हैं और जाहिलियत की पुकारते हैं, तो वो लोग हम में से नहीं है। कितनी बड़ी वईद है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार किया, बरात का इजहार किया। इसी तरह से सुनिए, अल्लाह का हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हुए, उनके सर पर सख्त दर्द था और जो है वो तकलीफ भी महसूस कर रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी बीवी उन पर रोने लगी और जो है, लेकिन हजरत अबू मूसा कुछ जवाब दे नहीं पाए। जब कुछ इफ़्क़ा हुआ, अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं हर उस शख्स से बरात का ऐलान करता हूँ जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरात का ऐलान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं नोहा करने वाली, ज़ोर ज़ोर से रोने वाली, मुसीबत के वक्त सर मुंडवाने वाली और ऐसी औरत से मैं बरात का ऐलान करता हूँ। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है,
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोहा करने वाला औरत से, सीना को भी करने वाले औरत से, सर मुंडाने वाले औरत से जब बारात का ऐलान किया तो आप कहाँ के हैं? अगर आप भी आज भी सीना को भी करेंगे, सर गिराबान अगर मारे अपने आप को वर मारेंगे और हजरत हुसैन का नाम पर आप ना जाने क्या क्या जश्न मनाते हैं और इस तरह करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आप न कैसे आप जो हैं जन्नत के मुस्तहिक होंगे। और क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बारात का ऐलान किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक आप नहीं हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप हरगिज़ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर आप जो है मातम ना बनाएं और गम ना करें, बल्कि आप इस महीने में रोज़ा रखें। इंशाअल्लाह मैं आगे बयान करूँगा रोज़े की फजीलत। आप इस महीने में रोज़ा रखेंगे, नेक अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने के तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों को अल्लाह खराफात से बचा कर रख, बिदआत से बचा कर रख। या रब्बुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और हमारी मौत हो इस्लाम पर मौत हो। या अल्लाह हमें दुनिया में इज़्ज़त दे और आखिरत में भी इज़्ज़त दीजिए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।